गैल्वेनोमीटर के हमेशा समांतर क्या जोड़ोगे, शंट। और यहाँ से ये इस तरीके से, और पूरे सेटअप को ही क्या बोलते हैं, आमीटर। क्या बोलते हैं, आमीटर। अगर करंट आई आया था तो इसमें आई जी जाएगा, तो इसमें जाएगा आई माइनस आई जी। दोनों में क्या बराबर होंगे, पोटेंशियल। आई माइनस आई जी बराबर क्या कर देंगे, इंटू शंट इंटू। मेन यही मुद्दा है। ये जो जॉकी है इसको जॉकी बोलते हैं। इसको वैसे ऐसे स्केल पर, ये जो मीटर स्केल लगा है जो कितने मीटर का है, 1 मीटर का या फिर 100 सेंटीमीटर का, इसको हम इस तरीके से स्लाइड करते हैं। तब तक करते हैं जब तक इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो ना हो जाए, क्योंकि जब तक गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो नहीं होगा तब तक हम इसको व्हीटस्टोन ब्रिज अप्लाई नहीं कर सकते। याद करो व्हीटस्टोन ब्रिज, जब भी कितने रेजिस्टेंस का गुच्छा दिखे, 5 याद है, 1 2 3 4, और इसका खुद का एक रेजिस्टेंस होता था, तो बीच वाले को काट के क्या कर देते थे, 0। फिर ये दोनों श्रेणी में, ये दोनों श्रेणी में और आपस में। तो ऐसा करने के लिए हम इस गैल्वेनोमीटर से क्या कर, जब तब तक इसको स्लाइड करते रहते हैं जब तक क्या ना हो जाए, 0। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना आरम मेहता। आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी बोले तो विद्युत धारा चैप्टर को समाप्त करने वाले हैं। और इसके बाद हम शुरू करेंगे कौन सा, कैपेसिटर, संधारित्र। ठीक है, आज हम इसको ख़त्म करेंगे पहले। ठीक है, तो फिर से वो समय आ गया है जब एक और चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त, और अगली क्लास में क्या होगा, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो क्या देखेंगे आप, गैल्वेनोमीटर का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। फिर उस पर क्या देखेंगे, वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स। फिर देखेंगे मीटर ब्रिज, जिसको बोलते हैं मीटर सेतु, है ना। एंड आफ्टर दैट वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स। ये अभी अपने को देखना है और चैप्टर यहां पर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। देखिए, हमने आपको गैल्वेनोमीटर का आमीटर में रूपांतरण पढ़ा दिया था। फंडा बताया था कि आमीटर में हमेशा गैल्वेनोमीटर के हमेशा समांतर क्या जोड़ोगे, शंट। और यहां से ये इस तरीके से, और पूरे इस सेटअप को ही क्या बोलते हैं, आमीटर। क्या बोलते हैं, आमीटर। अगर करंट आई आया था तो इसमें आई जी जाएगा, तो इसमें जाएगा आई माइनस आई जी। दोनों में क्या बराबर होंगे, पोटेंशियल। आई माइनस आई जी बराबर क्या कर देंगे, इंटू शंट इंटू आर। मेन यही मुद्दा होता है। आई जी को हम बोल दिए थे जी, आई जी को ही क्या बोल दिए थे, जी। उस फॉर्म में भी आपके पास आंसर था। तो ये सब हमने बातें कर लिया था किसमें, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू आमीटर। आज हम रूपांतरण करेंगे गैल्वेनोमीटर का किसमें, वोल्ट मीटर। किसमें, वोल्ट मीटर में। अब जरा देखिएगा, पहले तो वोल्ट मीटर आपको पता है क्या काम करता है, किसका पाठ्यांक देता है, वोल्टेज का। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, विभव मापी, है ना। और हमेशा हम इसको रेजिस्टेंस के साथ किस में लगाते हैं, हमेशा प्रतिरोध के साथ। बताओ, श्रेणी में या समांतर। अरे श्रेणी में तो उसको आमीटर में लगाएंगे, बेवकूफ़ी बच्चे हैं क्या। रेजिस्टेंस है, इसके साथ इस तरीके से रहता है रिप्रेजेंटेशन। और रेजिस्टेंस के साथ श्रेणी में किसको लगाते हैं, आमीटर को। वोल्ट मीटर हमेशा किस में कनेक्ट होता है, पैरेलल में। समझ गए क्या,
ठीक है। वोल्ट मीटर दो टाइप के, इसमें भी एक रियल और एक रियल मतलब वास्तविक, और आइडियल मतलब आदर्श। जरा मुझे एक बात बताओ, रियल के लिए इस बार जैसे आमीटर में, रियल आमीटर के लिए रेजिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली क्या होता है 0, और यहाँ एग्जैक्टली 0, यहाँ पर होगा इन्फिनिट अप्रोक्सीमेटली इन्फिनिटी, और इसके केस में हो जाएगा एग्जैक्टली इन्फिनिटी। क्योंकि अगर तुम इसके अक्रॉस वोल्टेज मेजर कर रहे हो तो हम चाहते हैं कि मैक्सिमम करंट कहाँ से पास हो जाए, ऊपर से, सॉरी इस कहाँ से हो जाए, नीचे से। तो सारा का सारा पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस आएगा, नीचे वाले। तो जो इसके अक्रॉस आएगा वो ये क्या कर लेगा, मेजर कर लेगा। ठीक है। अब मुद्दा क्या है, कैसे सर्किट बनाएंगे वो देखते हैं। ये था गैल्वेनोमीटर। मान लो कि ये क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के किस में जोड़ते हो, पैरेलल में। तो गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कर रहे हो किस में, तो ये जो शंट है इस बार किसके साथ सीरीज में, श्रेणी में लगेगा, गैल्वेनोमीटर के साथ। और ये प्रतिरोध है। और इस बार जो पूरा सेटअप है कौन सा कहलाएगा, सिर्फ इतना सा सेटअप कहलाएगा वोल्टमीटर। यही क्या कहलाएगा, वोल्ट मीटर। करंट आया बेटा ऐसे। अब बाटो करंट ऊपर कितना चला जाएगा, आई जी। तो नीचे जो बचेगा वो क्या जाएगा, आई माइनस आई। फिर से दोनों के क्रॉस क्या समांतर होंगे, पोटेंशियल। तो या तो इसके क्रॉस लिख दो या तो इसके क्रॉस लिख दो। अगर मैं ऊपर वाले के क्रॉस लिखूं पोटेंशियल, तो V बराबर आई जी इंटू आर, ये भी एक रेजिस्टेंस और ये भी एक, तो G प्लस एस। या नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे तुम, पिछले वाले में G यूज किया तो इसको तुम RG बोल दो। मतलब रेजिस्टेंस किसका है, प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर का है। तो लिखेंगे आई जी इंटू आर जी प्लस एस, यही पोटेंशियल हो जाएगा। तो यही आप मेजरमेंट करोगे। और अगर कभी परसेंटेज एरर पूछा जाए, जैसे आप करते हो, आपके जितने मार्क्स आउटपुट जो आए अपॉन में जो क्या होता है इनपुट, इनटू क्या करते हैं 100। तो आप इसमें करोगे कि आउटपुट कितने आए, तो उसको चेक करने के लिए वी रियल माइनस वी मेजर्ड। मान लो रियल कुछ और था, तुमने मेजर कुछ और किया, तो दोनों का क्या लोगे, डिफरेंस अपॉन में रियल इंटू 100। मुद्दा कौन सा है, ये है कैसे, ये याद रखना है, आई जी इंटू आर जी प्लस एस। बोलो सही है, चेक कर लो, फिर एक सवाल करते हैं। और लास्ट क्लास का फॉर्मूला याद है, लिखवाया था, मीटर वाले में। चलिए
पिछली क्लास में सवाल नहीं कर पाए था मीटर वाले में भी, अब दोनों मिला के सवाल दे रहे हैं। देखिए क्या करा है, पढ़िए। पढ़िए। 10 मिली एम्पियर परास वाले 99 ओम प्रतिरोध वाले एक गैल्वेनोमीटर को 10 एम्पियर परास वाले एक आमीटर में परिवर्तित किया जाता है, तो आवश्यक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। सवाल पहले समझो क्या हुआ। आप किस पर सवाल कर रहे हो? रूपांतरण किसका? पहले गैल्वेनोमीटर और आमीटर से, गैल्वेनोमीटर से किस में बदले थे? आमीटर में। हमने वहां पर आपको क्या बताया था, याद करो बेटा। अगर नहीं भी रटा है तो तुरंत बना लिया करो। जी था, इसके पैरेलल में किसको लगाते थे? एस को। इन दोनों में ही तो पोटेंशियल बढ़ता था। यहां मानते थे आई जी, तो यहां मानते थे आई माइनस आई जी। खटाक लिख लिया करो, आई जी इंटू रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, उसको क्या मानते हैं? जी। बोलो, बराबर आई माइनस आई जी इंटू एस। एस बराबर क्या हो जाएगा? आई जी जी। भाई मैं फिर से कह रहा हूं, रटा हो तो ज्यादा अच्छा है, इतना समय आपका बच जाएगा। 10 मिली एम्पियर प्रास वाले 99 ओम प्रतिरोध वाले एक गैल्वेनोमीटर, मतलब ये किसका है करंट? गैल्वेनोमीटर का है। मतलब ये आपको गिवन है आई जी। कितना मिली एम्पियर? 10 मिली एम्पियर। कन्वर्ट करो इसको, मिली को बदलेंगे। आगे पढ़ो। और आर जी कितना गिवन है? 99 ओम को 10 एम्पियर ठीक है, 10 एम्पियर प्रास वाले एक आमीटर में, तो 10 एम्पियर ये किसका करंट है बताओ? हाँ, तो आई ये नेट आई आपको गिवन है। सवाल पढ़ो, कितना एम्पियर? 10 एम्पियर। तो पूछा है आवश्यक प्रतिरोध बताइए, मतलब कैपिटल आर पूछा है। सब कुछ गिवन है, तुम्हारे सामने फॉर्मूला है। आर नहीं एस पूछा है, संट। क्या पूछा है? संट। तुम्हारे सामने लिखा हुआ है। अब देखो, मैंने इसी को 2-3 फॉर्मूले में यूज किया था, याद करो। एक फॉर्मूला ये भी बनाया था, जी अपॉन में एन माइनस 1, याद आया? और जहां पर बोला था कि एन क्या होता है बताना? आई अपॉन, बस यूज कर लो, बात वही है। एस बराबर जी अपॉन में एन माइनस 1। एस पता करना है, जी बताओ कितना है? 90। इसी को जी बोलते हैं बेटा, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज मत हो। 99। अच्छा, एन को लिखेंगे आई अपॉन में आई जी। आई देखो कितना है? आई जी कितना है? तो कितना हो गया? 1000 एम्पियर। तो 1000 माइनस 1, बताओ कितना आ गया? 999। बोलो, दोनों कैंसिल हो जाएगा? एक नाइन कर दें? नहीं करूं? चलो ठीक है, तो बताओ सॉल्व करके कितना आंसर है? भाई कुछ तो बैठे होंगे कि खत्म कर दो। सही बोल रहा हूं? 2 9 से 9 गया है, 1/9, 0.09 ये आ जाएगा, ये आंसर। डिवाइड कर लो यार।
इस सवाल को सॉल्व कीजिए। एक सवाल और था, छूट गया क्या, या मैं ज़्यादा आगे चला गया? चलो पहले इसको करो। गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन 10 मिली एम्पियर करंट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ शंट इट कैन मेजर 100 मिली एम्पियर। बाबा सुबह सुबह ही क्या कह रहा है? 100 ओम प्रतिरोध का एक गैल्वेनोमीटर 10 मिली एम्पियर धारा के लिए पूर्ण पैमाने पर, इसका मतलब होता है फुल डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या लगा हुआ है? निडल। जितना करंट बहेगा गैल्वेनोमीटर का निडल उतना क्या होगा? डिफ्लेक्ट होगा। तो कह रहा है फुल डिफ्लेक्शन हो रहा है, पूरा जितना घूम सकता था घूम गया। तो फुल डिफ्लेक्शन विक्षेपण देता है। तो शंट के किस मान के लिए यह कितना माप सकता है? 100 मिली एम्पियर। पहचानिए फॉर्मूला क्या क्या होता है। अभी फॉर्मूला बताया ना यार, S बराबर G अपॉन में n-1। n की वैल्यू बताइए, I अपॉन में IG, सब गिवन है। आंसर बता दो जल्दी से कोई। G की वैल्यू कितना है? G की वैल्यू कितना है? 100। देखो 10 कह रहा है, यहाँ देखो, यहाँ 100 ओम प्रतिरोध का एक गैल्वेनोमीटर, 10 बता रहे हैं भाई साहब। आई पहले बताओ कितना है? आई बताओ कितना है? कितना? आंसर बता रहे हो? आंसर आएगा 100/9। हाँ तो मैं 100 तो गाली क्यों दे रहे हो? तो डिवाइड कर लो। चलो n बराबर फॉर्मूला होता है आई अपॉन, बताओ आई कितना है? ये क्या है? आई, क्योंकि ये कौन माप सकता है? उसके अक्रॉस जाएगा। ये किस मान के लिए इतना मिली एम्पियर मापेगा, तो ये किसके रेजिस्टेंस के अक्रॉस जाएगा। अपॉन में आई जी कितना है? 10। कितना हो गया? 10। उठा के रख दे। इसका मान कितना है? 100। कितना है? 9 एकम 9, 9 एकम 9, 11 पॉइंट, यही आना। ठीक है भैया। बार बार एक ही फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, ये भी सवाल उसी फॉर्मूले पे, बट देखिए कैसे लिखा गया। रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, पहले तो गैल्वेनोमीटर बना लो। गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में क्या जोड़ेंगे? शंट। अब आगे पढ़ो। ये आर जी गिवन है, बोले तो जी गिवन है कि नहीं? कितना है? कह रहा
ये सिर्फ मेन करंट का कितना परसेंट, 10% करंट पास होता है किससे, गैल्वेनोमीटर, तभी तो ये बचेगा, और मैक्सिमम करंट इधर से पास होता है, ठीक है। जब हम इसको किसके साथ कनेक्ट करते हैं, शंट के साथ, तो कह रहा है फाइंड शंट रेजिस्टेंस, तो किसको, तो ये समझो बुद्धि चलाओ, उसने दे दिया आपको, कह रहा है कि ये 10% ही अपने से पास कराता है, मतलब IG गिवन है, क्या गिवन है, तो अब तुम्हें मानना पड़ेगा। बताओ, मान लो रेजिस्टेंस से करंट पास हुआ I, या सॉरी पूरा करंट कितना आया यहां पर I का 10% इससे गुजरेगा, बाकी सारा नीचे से चला जाएगा, ये बात आपको समझना पड़ेगा। बताओ I का 10% कितना हो जाएगा, I का 10% 0.1 I, तो बताओ अगर मैं बोलूं बेटा आपसे, फॉर्मूला तो पता है हमें, S बराबर क्या होता है, G अपॉन में N में, और N बराबर क्या होता है, I अपॉन में I, तो I कितना मान रहे हो, I अगर मैं इसका कितना परसेंट इससे गुजर रहा है, 10%, 10% मतलब हुआ 10/100, तो 0.1, अरे 10% का मतलब क्या हो गया, 10/100, 0.1 क्या I, क्योंकि 10% किसका, मेन करंट का, तो I का अपॉन में 0.1 I, कितना हो गया 10, बोलो तो रख दो। G कितना है अपने पास 45, N बताओ कितना है 10, इससे सस्ता सवाल कुछ नहीं, खत्म। क्या क्यों 0.1 आएगा, कहाँ पे 0.1 आएगा, कहाँ पर 0.1 आएगा, यहाँ पर मारूंगा, आई से आई गया, पॉइंट हटाऊंगा तो ये 10 ऊपर जाएगा ना, अब और कितने सवाल कराऊं, एक लास्ट सवाल इसको कर लीजिए, इसके बाद सारे सवाल होमवर्क दे दूंगा। कहता है गैल्वेनोमीटर में विक्षेपण 50 और 20 डिवीजन से, मतलब पहले समझिए क्या बोल रहा है, इंग्लिश पढ़ो इसका पहले। डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर इज रिड्यूस फ्रॉम 52, ये 52 लिखा हुआ है, 50 से, पहले डिफ्लेक्शन कितना हो रहा था 50 से अब डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है 20, तो वही कह रहा है 50 डिवीजन से 20 डिवीजन पे हो जाता है, पहले 50 डिवीजन था तो अब कितना हो रहा है 20 में, किसके अंदर, गैल्वेनोमीटर के। खटाक से जब भी, खटाक से ऐसे बनाइए, पैरेलल में क्या जोड़ते हैं इसके, कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर में पहले कितना डिवीजन, अब कितना हो गया 30, तो अगर इसमें 30 हुआ तो ऊपर वाले में कितना चला जाएगा, सॉरी 50 से 20 हुआ, 50 से, तो अब गैल्वेनोमीटर में कितना होगा 20 डिवीजन, कह रहा है 50 से कितना रह गया, तो इसमें कितना, मान लो ये आई आया था, कितना आया था, यहां पर तुमने बोला अब कितना रह गया 20 आई, तो बताओ 30 आई किसके क्रॉस गया होगा, ऊपर गया होगा, खत्म हो गया सवाल, ये आपको सोचना था। अब पोटेंशियल दोनों साइड क्या है, सेम, तो क्या लिखते थे याद करो, तो क्या पूछा गया आपसे, कितने ओम के, 12 ओम के प्रतिरोध से इसका रेजिस्टेंस कितना है, तो फॉर्मूला लगा लो। तो इस बार RG पूछा है, G पूछा है, सवाल देखो इस बार क्या पूछा है, G, H बराबर G अपॉन में, बोलो S इस बार गिवन है कितना है 12,
जी पूछा है, एन कितना लिखोगे? आई जी बोलोगे तो आई अपॉन में 20 है, कितना आ गया 1/20। 1/20 को क्या लिख सकते हैं? तो 1 से तो छोटा ही आएगा, सॉल्व करो इसको, कितना आ रहा है 1/20 रख के। अब देखो ये सवाल टू सवाल वेरी करेगा। इस कैल्शियम लो सॉल्व करो, यहां से जी मिलेगा हैं, हर साल इंटीजर में आंसर है। एक मिनट रुक जाओ, वी पोटेंशियल सेम हट, ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। आई आर, आई कितना है उसमें 30 आई, आर कितना है 12, और नीचे कितना जाएगा 20 आई। इसका जी कितना गिवन है बाहर, नहीं कुछ गलती तो लिखा है अपन ने। तो गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध चाहिए ना, सही तो है, मुझे चाहिए जी कितना है, आई से आई गया 12 360/20, 18 मारा है भाई हैं। इससे सॉल्व करके कितना आ रहा है, इससे ये गलत सॉल्व किया अपन। पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ पहले कितना है आई, तो ये तो 50 आई है, तो हम इससे नहीं खेल पाएंगे भाई इस वाले में। ऐसे सोचोगे या तो मुझे लग रहा है अपन ने ये गलती लिखा है, क्योंकि आई होता है, सॉरी एन होता है आई अपॉन आई जी, तो मेन करंट अपॉन में आई जी, मेन करंट मेरे हिसाब से कितना लेना चाहिए 50 आई, और अगर 5/2 रखे तो आ रहा है, आ रहा है शायद, आ रहा है ना। 5/2 ढाई, ढाई में से एक गया 1.5, 1.5 को बोलेंगे 3/2, 12 दूने 24 सॉरी 3/2 आ रहा है ना। तो ये गलती समझ गया ना, टोटल ये आई नहीं कितना है 50 आई, ये गलती हो गया। तो अगर इसको करना है तो आई अपॉन क्या रख दो 50, आई अपॉन में 20 है 5/2। ठीक है, तो यहां से भी करोगे तो जी कितना आ जाएगा 18। ठीक है, या तो फॉर्मूले से कर लो, या आपको जो सिखाया था बांट दो। अल्टरनेट कोई मेथड नहीं, यहीं से ये फॉर्मूला ही आया था। अब इतने सारे हमने कर दिए सवाल, बार बार प्रैक्टिस मुझे नहीं कराना। आधे सवाल आपके इलस्ट्रेशन के ही होंगे, चेक कर लेना मॉड्यूल के। लास्ट टॉपिक है मीटर ब्रिज। कौन सा टॉपिक है? मीटर ब्रिज, मीटर सेतु। यानी कि
देखिए कुछ थ्योरी जान लीजिए, थ्योरी से भी सवाल आ जाता है। इसका उपयोग सर्किट में, इसको बोलते हैं अननोन रेजिस्टेंस के बारे में हमें पता करना है कि ये कितना रेजिस्टेंस का, कितने ओम का रेजिस्टेंस। पहली बात तो हम व्हीटस्टोन सेतु का व्हीटस्टोन सेतु कह रहे हैं, मीटर ब्रिज, मीटर सेतु का यूज ही करते हैं अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने में कि अननोन रेजिस्टेंस कितने ओम का होगा। इसका कार्य किस पर, किस सिद्धांत पर, व्हीटस्टोन ब्रिज सिद्धांत पर क्या है, आधारित है। तो आपसे पूछा जाएगा बताओ कौन सा उपकरण व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित है, तो आंसर है मीटर ब्रिज। पहले एक और आता था पोटेंशियोमीटर, पिछले साल से पहले तक था आपके सिलेबस में, जो कि अब नहीं। चलिए, ये दो इंपॉर्टेंट बातें हमने देख लिया। एमबी सर्किट, इसमें 1 मीटर का जो तार है, पहले तो नाम ही है मीटर ब्रिज। तार कितने मीटर का, 1 मीटर का। इसमें 1 मीटर का तार है जिस पर क्या खोजना होता है, उसको बोलते हैं बैलेंस पॉइंट। ये जो जॉकी है, इसको जॉकी बोलते हैं। इसको मैं ऐसे स्केल पर, ये जो मीटर स्केल लगा है, जो कितने मीटर का है, 1 मीटर का या फिर 100 सेंटीमीटर का, इस पर हम इस तरीके से स्लाइड करते हैं। तब तक करते हैं जब तक इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 ना शो हो जाए, क्योंकि जब तक गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 नहीं होगा तब तक हम इसको व्हीटस्टोन ब्रिज अप्लाई नहीं कर सकते। याद करो, व्हीटस्टोन ब्रिज जब भी कितने रेजिस्टेंस का गुच्छा दिखे, 5, याद है, 1 2 3 4, और इसका खुद का एक रेजिस्टेंस होता था, तो बीच वाली को काट के क्या कर देते, 0। फिर ये दोनों श्रेणी में, ये दोनों श्रेणी में और आपस में। तो ऐसा करने के लिए हम इस गैल्वेनोमीटर से क्या कर, जब तब तक इसको स्लाइड करते रहते हैं जब तक क्या ना सो जाए, 0। और फायदे का सौदा क्या हो जाएगा, तभी ये क्या कहलाएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज। वो भी कौन सा, बैलेंस। करे तांबे की पट्टियों का जो कॉपर का प्लेट होता है वो बहुत कम प्रतिरोधकता और अधिक अनुप्रस्थ काट क्षेत्र के कारण नगण्य होता है। आपको इंग्लिश में एक बार पढ़ लूँ अच्छे से मैं। रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर स्ट्रिप्स आर नेग्लिजिबल ड्यू टू वेरी लो रेजिस्टेंस एंड ग्रेट क्रॉस सेक्शनल एरिया। आपको ये मानना है कि जो पट्टियाँ होती है, ये जो पट्टियाँ लगी हैं, इनका प्रतिरोध बहुत कम। ये कारण है इसका कि क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता और अनुप्रस्थ काट क्षेत्र के कारण क्या होता है, नगण्य होता है। वो इंग्लिश को हिंदी ट्रांसलेट किया तो गलत हो गया है, कैसे लिख दो इसको इंग्लिश में। रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर स्ट्रिप्स आर नेग्लिजिबल ड्यू टू वेरी लो रेजिस्टेंस, बहुत कम का प्रतिरोध। यहां से शुरू होगा, ये समझ गए क्या कह रहा हूं, का प्रतिरोध। देखो, तांबे की पट्टियों का प्रतिरोध सुना जा, नगण्य होता है। वजह क्या है, बहुत कम प्रतिरोधकता और अधिक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के कारण। तो इसको आप समझे मैं क्या कह रहा हूं, वो लाइन उठकर यहां आ गया है। इसका प्रतिरोध क्या होता है, नगण्य के बराबर। किसके बराबर, 0 के बराबर। वजह क्या है,
कारण है कि प्रतिरोधकता रो, रजिस्टिविटी बहुत क्या होता है, कम, और एरिया क्या होता है, बहुत। चेक करो, आर बराबर लिखते हो रो एल बाय ए। सोचो ये बहुत कम है तो इसको भी बहुत कम होना पड़ेगा और इसको बहुत ज्यादा होना पड़ेगा, तो वो लिखा हुआ है। तीसरा, जो प्रतिरोध है का ताप पूर्णांक नगण्य होने के कारण मीटर ब्रिज का जो वायर होता है उसने जो सही उसको बनाना पड़ेगा, ठीक है, जैसे ऊपर वाले को सही बनाए। प्रतिरोध का ताप गुणांक नगण्य होने के कारण मीटर ब्रिज तार को कॉन्स्टेंटन, ये नाम है बेटा धातुओं के नाम, कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन से लिया जाता है ताकि इसका प्रतिरोध चेंज ना हो, वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे। इसलिए कि हम अल्फा क्या कर देते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं। तो वो कौन से ऐसे तार होते हैं, कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन। इसलिए प्रयोग के दौरान तार का प्रतिरोध नहीं बदलता है। सुनिएगा ध्यान से, अब ऐसा नहीं हुआ कि हम प्रयोग कर रहे हैं उसका प्रतिरोध बदल गया, ऐसा नहीं चाहिए। हमने एक वायर उठाया, उस वायर का कुछ रहा होगा 10 ओम 12 ओम, उसको हमने सर्किट में क्या कर दिया, जोड़ दिया। तब इस बात का ध्यान रखेंगे कि उसके प्रतिरोध में एक्सपेरिमेंट के दौरान कोई चेंज नहीं है। उसके लिए हम कैसा वायर यूज करते हैं, मैग्नीन और कॉन्स्टेंटिन। ऐसा क्यों, क्योंकि कहते हैं हम उसका अल्फा बहुत कम होता है। समझ रहे हो क्या बोलो, अल्फा याद है, ताप गुणांक कहां पर रहता है, आर बराबर आर इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो उस हिसाब से कह रहा है कि उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका कार्य, प्रारंभ में प्रतिरोध बॉक्स से एक मैं सीधा आपको समझाऊंगा वरना मैं ही पागल हो जाऊंगा। सुनिएगा कहानी कैसे होती। ये मीटर स्केल है, क्या लगा हुआ है, मीटर स्केल दिख रहा है आपको, एक से लेकर बेटा कहां, 0 से लेकर के कहां, 1 मीटर तक। या तो आप इसको 0 से 1 मीटर बोल दो या तो 100 सेंटीमीटर। इसने जो सॉल्व किया सेंटीमीटर में लेके सेंटीमीटर में लेके सॉल्व किया। सुना ध्यान से, एक रेजिस्टेंस आपका ऐसे है, इसको मैं आपको व्हीट स्टोन सेतु पर आधारित है तो वैसे बना के दिखा रहा हूं। ये देखो कनेक्शन, एक रेजिस्टेंस दिखा, ठीक। इस रेजिस्टेंस का कितना मान है, आर। चेक करो, अब बी से लेकर के कहां तक जाओगे, सी तक। ये अननोन रेजिस्टेंस है, कितना, मान लो एल। जिस का लंबाई रेजिस्टेंस की नहीं पता है, सिर्फ तुम्हें क्या पता है, लंबाई पता है, और अननोन रेजिस्टेंस है, इसका कोई ज्ञान हमें नहीं। ये सी है। देखो सी से लेके डी तक कितनी दूरी, 100 माइनस एल। चमकाना कैसे हुआ, ये अभी चमकाता हूं, चिंता मत करना। ये डी है बेटा, देखो ये डी, बी से लेके डी कौन है, गैल्वेनोमीटर। तो याद है ये बी था, तो बी से डी एक क्या अटैच कर दो, गैल्वेनोमीटर। पहले तो आप चेक करो क्या व्हीट स्टोन सेतु टाइप दिख रहा है। लेकिन मुद्दा यह कि यहां पर आर ओम तो गिवन है, बट ये ओम नहीं है, ये क्या है उसका लंबाई। ये तो डायरेक्ट क्या गिवन था, आर ओम। हमें इसी के बारे में, एक्स के बारे में पता करना है, बोलोगे। अच्छा देखो ए से डी तक यहां भी आपको रेजिस्टेंस नहीं गिवन है, क्या गिवन है, लंबाई। मान लेते हैं ये एल है, तो इतना सा कितना होगा, 100 माइनस एल। सेंटीमीटर में बात कर रहे हैं, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। यहां से यहां में जनरली हम एक्स मानते हैं, तो ये क्या हो जाता है, 100 माइनस एक्स। उसने बोला इधर माने हो तुम एल, तो इधर क्या बचेगा, 100 माइनस एल। क्या है ये, सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, सिंपल समझिएगा, कुछ भी नहीं, अब खत्म होने वाला है, उसी पे बेस हम सवाल करें। 5 रेजिस्टेंस का गुच्छा दिख रहा है, 1 2 3 4। और गैल्वेनोमीटर का भी खुद का क्या होता है, प्रतिरोध। अच्छा इसकी ये क्या गिवन है बेटा,
सेंटीमीटर, तो ये कितना है 100 माइनस एल सेंटीमीटर। अब सुनना, सवाल में जो आपको गिवन होगा वो कैसे गिवन होगा, सुनिएगा ध्यान से। आपसे बोलेगा कि R बाय एल इतना ओम है, क्या है रे? प्रतिरोध प्रति लंबाई, प्रतिरोध एकांक लंबाई, क्या बोलोगे इसको? रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। इंग्लिश में तो बोलेंगे रेजिस्टेंस, हिंदी में बोलो क्या बोलेंगे? बोलो जल्दी से। प्रतिरोध ये कितना गिवन है? आर ओ। सोचो, ये आर बाय एल गिवन है तुम्हें इसका क्या नहीं पता है? प्रतिरोध। इसका भी क्या नहीं पता है? इसका भी क्या नहीं पता है? प्रतिरोध। तो इसको तो हम चलो जान के हमने क्या बोल दिया भाई, ये एक्स है। क्या है? एक्स ओम है, तो वो तो हम लिख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन तुम व्हीटस्टोन सेतु तो तभी लगाओगे ना जब सबका क्या ज्ञात हो? प्रतिरोध। तो लगाएंगे फॉर्मूला, फिर अननोन रेजिस्टेंस का जो भी देखेंगे क्या है। तो बताओ, अगर इसका एल गिवन है और कहता है आर बाय एल कितना है? आर ओम, तो बताओ इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? पता नहीं क्या सोच रहे, ये जनरल गिवन है भाई, ये जनरल गिवन है। अब सबके लिए लगाओ, आर बाय एल क्या है? आर, तो ये एल लेंथ में कितना हो गया? एल लेंथ में आर बाय एल कितना है? आर, तो मुझे एल लेंथ में कितना रेजिस्टेंस हो गया? आर इंटू एल। अरे बोलो यार, ये जनरल है भाई। प्रतिरोध प्रति लंबाई कितना ओम है? आर ओ। तो बताओ एल लेंथ में कितना चाहिए? आर से एल से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा बताओ? आर इंटू एल, और ये कितना था? आर ओम। अब ये हो जाएगा आर इंटू एल ओम। चलो देखते रहना, इसका खुद बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। एक बार मल्टीप्लाई किससे कर दो? आर से, सिंपल। अरे लंबाई की मैंने यार, लंबाई में क्या मल्टीप्लाई कर दोगे? प्रतिरोध, स्मॉल आर, तो अपने आप क्या आ जाएगा? उसका प्रतिरोध आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 100 माइनस एल इंटू आर। अरे कुछ तो बोलो। और उधर क्या बचा? एक्स ओम। इसको तुमने डायरेक्ट ही क्या मान लिया? एक्स। इसका बाहर में जाए, इसको डायरेक्ट एक्स ओम मान लो। यही एक्स पता करना है, बीच में क्या लगा था? और तब तक हम नीडल क्या करते हैं? डिस्प्लेस करते रहते हैं, जहां पर गैल्वेनोमीटर क्या शो ना करते? डिफ्लेक्शन। इसका मतलब है ये दोनों क्या हो जाएंगे? इसमें क्या हो जाएगा? 0। तभी तो ये किस पे आधारित है? व्हीटस्टोन सेतु पर। सर ये ऐसे ऐसे करने का मतलब क्या है? ये करने का मतलब है कि बी और डी पॉइंट के अक्रॉस क्या आ जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस सेम। क्या आ जाएगा? सेम। और इसमें से करंट क्या पास होगा? 0। तो अब बताओ, ये खत्म कर दिए, ये दोनों आपस में सीरीज में। अरे लगाओ यार, आर इंटू एक्स, आर इंटू सॉरी हाँ आर प्लस एक्स, ये दोनों किसमें? नहीं, हम तो कंडीशन लगाएंगे ना, दिस मल्टीप्लाई दिस और दिस मल्टीप्लाई दिस। व्हीटस्टोन याद है, आमने सामने का मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए? बराबर होना। बस आर इंटू क्या लिखोगे बेटा? 100 माइनस एल इंटू आर बराबर एक्स इंटू आर इंटू एल। कोई दिक्कत? सॉल्व करके बता दीजिए यहां से, यही कर देंगे काम। तो आप इसको इसके टर्म्स में लिख सकते हो। बताओ आर अपॉन में एक्स क्या हो जाएगा? आर एल अपॉन में 100, इसका मतलब आर से आर कैंसिल हो जाएगा। आप इसको और क्या कह सकते हो? एल अपॉन में 100 माइनस एल। यही है मीटर ब्रिज, मीटर सेतु का
चाहे ये वाला देख लो, हम तो कहते हैं हमें तो यही रटा है, दिस इंटू दिस बराबर दिस इंटू दिस, और वहीं से हम आर अपॉन एक्स निकालते हैं, तो लंबाई अपॉन में 100 माइनस एल का रेशियो। सुनिएगा ध्यान से, तो फाइनल क्या सुनिएगा, अगर आप दिस अपॉन दिस करोगे बोलोगे तो आपको मिलेगा दिस अपॉन दिस। लंबाई का अनुपात किसके अनुपात के बराबर होगा, प्रतिरोध के अनुपात, लेकिन ऊपर वाला आर अपॉन एक्स अपॉन में एल अपॉन में 100 माइनस एल। तुम तो ये एक रटो ना व्हीट स्टोन का, दिस इंटू दिस बराबर खत्म, लिखने का ढंग। अब सवाल करेंगे तो अपने आप अपनी को चमक आएगा। यही थ्योरी था, खत्म हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा थ्योरी अभी एक और है। व्हीट स्टोन सेतु याद है क्या, तुम्हें इसको सजाना पड़ेगा बस, इससे जिसको ये बनाना आ गया उसका खेल हो चुका है, और अभी सिखा दिया तुम्हें कैसे बनाते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, इससे ये बनाना। अरे कनेक्शन कैसे कैसे नहीं बना पाओगे क्या भाई, ए से बी एक बीच में क्या था रेजिस्टेंस, और नोन रेजिस्टेंस था कितना आर ओम। बी से सी में एक अननोन रेजिस्टेंस था, उसको क्या बोल दिया एक्स। सी से डी में कुछ कितना मीटर है 100 माइनस एल, लेकिन ये सेंटीमीटर में है। लंबाई हमें क्या चाहिए रेजिस्टेंस, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो आर से, जो सवाल में गिवन होगा। इधर भी आर से कर दिया, बीच वाले में क्या कर दिया 0, दिस इंटू दिस बराबर दिस इंटू दिस। कुछ थ्योरी देख लीजिए मीटर ब्रिज में। संतुलन की स्थिति में क्या होगा, अभी मैंने आपको सिखाया, P अपॉन क्यू, यहां पर है नहीं ऐसा कुछ, बराबर आर अपॉन में एस। चलो मैं बता देता हूं, यहां पर P और Q नहीं है ना अपने पास किसके टर्म्स में है, आप समझ गए ये क्या लिखा हुआ है, आर अपॉन एक्स। अरे अभी तो बताया, आर अपॉन में अपने नामकरण संस्कार थोड़ा उल्टा मान लिया तो उस हिसाब से लिखा हुआ है, अपन ABCD माने हैं ना, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, आपको दिख जाएगा बेटा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या आएगा, पहले इसको देखो क्या लिखा हुआ है। चेक करना क्या लिखा है, चेक करना क्या ये दोनों इधर उधर नहीं लिखा हुआ, ये वाला इससे मल्टीप्लाई करो, अरे बोलो यार, और ये वाला इससे मल्टीप्लाई करो। अरे यार ये आर है, ये क्या है 100 माइनस एल, 100 माइनस एल अपॉन में एक छूट गया है, अपॉन में ए। अरे बोलो बस, तुमको तो जो सिखाया वो रटो। तुम क्या सिखाया अभी तुम्हें, रटना भी नहीं यार, ये रटो यार बस, वही लिखा हुआ है उसको रेशियो के टर्म्स में। किसके टर्म्स में, रेशियो के नीचे बस एक ए आ जाए। संतुलन लंबाई तार के अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या से स्वतंत्र होता है। जितना स्टार लगा लो उतना इंपॉर्टेंट है, IIT JEE ने भी इस लाइन को पूछा हुआ है, बेवकूफ बनाने के लिए दिया था उसने। कह रहा है कि ये जो आप संतुलन करते हो ना, इसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस वाले का एरिया कितना है। जरा देखिए क्या बोला है फिर से, संतुलन लंबाई तार के अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या से लंबाई तार के त्रिज्या वगैरह सबसे क्या होता है, स्वतंत्र होता है। कैसे इसको यूज करेंगे अभी आपको समझ आ जाएगा आगे सवाल में। जॉकी कौन सा है, जो गैल्वेनोमीटर है, इसका ये जो नेल बनाते हो इसको बोलते हैं जॉकी। ये वाला पोर्शन जो हम टच कराएंगे को तार पर नहीं रगड़ना चाहिए, रब नहीं करना चाहिए। आराम से आप क्या करोगे डिस्प्ले, ये नहीं कि ऐसे ऐसे करके रगड़ोगे तो क्या होगा, रगड़ने से तार का अनुप्रस्थ काट क्या हो जाता है, बदल जाता है। क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, फिर कहानी चेंज हो जाएगी। ठीक है क्या, और ये वाली बिंदु को देखने की कोई जरूरत नहीं है, इसको ऐसे ही निपटा दो, कोई ज्यादा काम करना। चलिए ये बात ध्यान रखिएगा, मैंने आपको हर्ट बना दिया है।
आइए सवाल है, यदि अर्धचालक का तापमान बढ़ता है तो जौ की शिफ्ट नहीं होगी। जौ की शिफ्ट नहीं क्यों होगी? जौ की शिफ्ट होगी। बताओ ऑप्शन, ए की ओर, बी की ओर, या वहीं रहेगी? ए बी सी गिवन है क्या? नहीं गिवन। मैं आपको लिख देता हूं, ये बेटा ए है, लिखा है ना, तो बस तो फिर तो तुम्हें समझ गया। अच्छे से मैं मार्क कर देता हूं, ए गलत लिखा हुआ है, ध्यान रखना। यहां पर ये बी होगा और ये क्या होगा? सी। ये मत देखो, ये यहां पर ये लिखा हुआ है, ए बी और सी। बताओ, इस सवाल के लिए पूछा गया। प्यारा सा सवाल है, सुनिए ध्यान से। एक मटेरियल को क्या बोल दिया इसको? कैसा है ये? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होता है? अर्धचालक। बहुत प्यारा सा सवाल है, देख लीजिए ध्यान से। आपसे अगर मैं जनरल भाषा में बताऊं तो वो कह रहा है बेटा, मीटर ब्रिज बनाना अगर है, ये अर्धचालक है। दिमाग लगाओ तो समझ आ जाएगा। इस तरीके से दिखा गया, ये मीटर स्केल बीच में, एक साइड कितना है? आर। ये क्या बोला? ये कैसा है? अर्धचालक। बोलोगे? कनेक्शन है बेटा ए बी, और जो यहां पर जो की है इसको क्या बोल रहे हैं? सी। आपसे बस ये कह रहा है कि ये सी पर नल डिफ्लेक्शन हो गया है। कह रहा, अगर क्या कह रहा है, अभी तक सही था सब कुछ, कि बैलेंस था, क्या था? अब कह रहा है कि यदि अर्धचालक का हम अब क्या कर रहे हैं, इसका टेम्परेचर बढ़ा दे रहे हैं, तो बताओ इस जॉकी को किधर शिफ्ट होना पड़ेगा? अभी ये कोई दूरी कितना है? L, तो ये दूरी कितना था? 100 माइनस L। आपसे पूछा है बताओ किधर शिफ्ट करना पड़ेगा? ऑप्शन आपके सामने, ए की ओर, बी की ओर, वहीं रहेगी। कैंटीन चालू कर दिया है क्या आज? भाई साहब क्या बात है, सोनू ने तो आज दिल जीत लिया। शादी करोगे सोनू? हाँ नीचे। एक रोशन को पास करो भाई, मैं तबीयत खराब हो जाएगी। अरे तुम्हारे लिए रखा हूं रोशन, कह रहा है एक क्यों, पूरा ही पास करो। क्या बात। चलिए बताओ, तापमान बढ़ाने पर, हाँ किसका? अर्धचालक। ये मैंने कहाँ पढ़ाया? इसी चैप्टर में। तापमान बढ़ाते हैं तो चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, लेकिन अर्धचालक का प्रतिरोध कम होता है। सोच बेटा, ये वाला चीज क्या होगा? इसका प्रतिरोध कम होगा। याद कर, क्या लिखता है तू? R इंटू 100 माइनस L इंटू R, इसका कुछ मल्टीप्लाई क्या कर देंगे? R। अरे बोलो, बराबर। इसको मान लो कोई X, अरे इसका प्रतिरोध कोई X होगा,
एक्स इंटू क्या लिखोगे, एल आर। बोलो सही है क्या? सोच, सुनना ध्यान से, ये इसका प्रतिरोध बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है। अब सोचो, अगर ये घट रहा है तो ये दूरी मुझे बढ़ानी पड़ेगी कि घटानी पड़ेगी? सोचो, अगर संतुलित रखना है तो दिमाग चलाओ। क्या करनी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी। अरे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन शुड बी इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। बोलो, सोचो, पहले बैलेंस था, पहले क्या था? तुम कह रहे हो अब ये कम हो रहा है, तो ये क्या करना पड़ेगा? ज्यादा करना पड़ेगा ना। तो ये ज्यादा करने के लिए जोगी को किधर शिफ्ट होना पड़ेगा? बी क्यू। तो ऑप्शन है बी क्यू। किसको यूज किया? सेमीकंडक्टर को। किसको यूज किया? बट लेकिन ये तभी कर पाओगे जब आपको पता हो क्या। पूछ लो किसी को कोई तकलीफ है तो। ये घटेगा ना, अरे बोलो, तो ये क्या करना पड़ेगा? कांस्टेंट रखने के लिए इसको बढ़ाना पड़ेगा, इसको बढ़ाने के लिए किधर शिफ्ट करना पड़ेगा? बी की ओर। नहीं आया समझ में? दिस इंटू दिस, मान लो 5 गुने 4 कितने हो रहे हैं? 20। अरे बोलो, इधर भी 5 गुने 4 कितने हो रहे थे भाई? अब ये 5 से कम हो रहा है ना, तो इसको 4 से ज्यादा करना पड़ेगा। तो ज्यादा करने के लिए इधर शिफ्ट करोगे उधर करोगे? बी की ओर। खत्म, सिंपल सी बात। कुछ तो बोलो, आगे चलते। सवाल पढ़िए। मीटर ब्रिज प्रयोग में एक्स को बाई ओर तथा यह आपको दिया गया है, मैं लिख देता हूं, यह होमवर्क दिया गया है। मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट में एक्स ओम इज कनेक्टेड इन लेफ्ट साइड, एक्स किस साइड कनेक्टेड है? लेफ्ट साइड, बाईं ओर। एक्स ओम है ये, तथा 2 ओम किस साइड कनेक्टेड है? दाईं ओर, जोड़ा गया है। अब इन दोनों प्रतिरोध की स्थिति बदल दी गई तथा संतुलन लंबाई 20 सेंटीमीटर स्थानांतरित हो गई। क्या हो गई? 20 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गई। तो x का मान ज्ञात कीजिए। इस सवाल को करने से पहले आपको थोड़ा सा मैं इस सवाल को कराता हूं। अब थोड़ा सा इंग्लिश लिखा हुआ मुझे हिंदी लिखना पड़ेगा। पहला सवाल है, यदि तार की त्रिज्या को तार की दुगुना कर दूं, दुगुना कर दी जाए, तो x का मान ज्ञात करें। समझना क्या कह रहा है? कह रहा है पहले ये संतुलित था, जो दिख रहा है ना, दिस इंटू दिस और दिस इंटू दिस क्या था? बराबर था। कह रहा है हमने अब इस वायर को, ये जो वायर है ना, इसकी त्रिज्या क्या कर दी? दोगुनी कर दी। तो बताओ अब ये x कितना शिफ्ट हो जाएगा? तो अब जो पहले रीडिंग कितना दे रहा था ये x, अब क्या देगा? x/2, x/4, 2x या 4x? बताओ। नहीं समझे? सवाल समझे क्या बोला उसने? जब पहले सब कुछ बैलेंस था तो ये लेंथ कितनी थी? x कितनी थी? कह रहा है अब अगर इस वायर की हम त्रिज्या को डबल कर दे, दुगना कर दे, तो बताओ ये x इधर उधर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो उनमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है? IIT JEE का सवाल था ये। संतुलन लंबाई तार के अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या से स्वतंत्र होती है। मैंने दिल भी बनाया तब भी ये हाल।
हाँ, तो इसलिए तो जान के नहीं दिया था कि ऑप्शन है ही नहीं, तो ऑप्शन इसका आंसर होना चाहिए, क्या रहेगा, एक्स ही रहेगा। क्या रहेगा, क्योंकि बच्चे तुक्का मार देते हैं ना, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। समझ गए? तार की त्रिज्या से स्वतंत्र रहेगा कौन, बैलेंस, संतुलन स्थिति। समझ गए ना, बैलेंस पॉइंट क्या रहेगा, स्वतंत्र है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या समझ आया? कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो आप रेजिस्टेंस इसकी त्रिज्या चेंज कर दो, इससे इसके बैलेंस पॉइंट पे कोई फर्क, तो बाद में भी क्या रहेगा, एक्स ही रहेगा, तो वो ऑप्शन मैंने दिया ही नहीं था। चलिए इस सवाल को करते हैं। When R1 is shunted, यदि R1 को शंट कर दिया जाए, शंट कर दिया जाए कितने ओम से, 10 ओम प्रतिरोध से, 10 ओम वाले प्रतिरोध से, तो कह रहा है कि बताओ संतुलित जो संतुलन है वो कितना शिफ्ट हो जाता है, 50 सेंटीमीटर। कितना शिफ्ट हो जाता है, 50 सेंटीमीटर। कितना शिफ्ट हो जाता है, 50 सेंटीमीटर। तो R1 एंड R2, तो फाइंड आउट R1 10 ओम के प्रतिरोध से, तो संतुलित क्या लिखूं, बिंदु लिख देता हूं, 50 सेंटीमीटर क्या हो जाता है, पूरा हिंदी लिखना पड़ता है, हो जाता है। तो R1 एंड R2 ज्ञात करें। देखो सॉल्व तो तुम कर लोगे, बस मुझे इक्वेशन लिख के दिखा दो। क्या लिख के दिखा दो, इक्वेशन। कैसे लिखोगे, अभी 40 सेंटीमीटर पे बताओ, दो इक्वेशन बनेगी। अभी का इक्वेशन लिखो देखकर, अभी का इक्वेशन लिखो खटाक से। अभी का क्वेश्चन लिखो, सुनो अभी का क्वेश्चन बेटा, दिस अपॉन दिस R1 अपॉन बराबर 40 अपॉन में 60। ये समझ गए कि अगर ये 40 है तो 100 माइनस कितना होगा, 4/6, 6 मतलब 2/3। एक ही क्वेश्चन ये रहा। अब दूसरा पढ़ो, जब हम R1 को किससे शंट कर दे, 10 ओम से। शंट मतलब किस में जोड़ते हैं, समांतर में। तो देखो अब सिचुएशन देखो, R1 को किससे जोड़ दिए, शंट से। शंट की वैल्यू 10। चेक करते रहना। फिगर बना लिए तो समझो आधा काम तुम्हारा क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। ये क्या है, 8। अब ये कितना शिफ्ट हो गया, 50 सेंटीमीटर। ये भी कितना हो गया, 50।
अब फिर से पहले इन दोनों का कर लो, ये दोनों किस में हो गए, समांतर में। अब सुनना, दिस इंटू दिस बराबर दिस इंटू दिस, या फिर दिस अपॉन में दिस बराबर दिस अपॉन में दिस, ये लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। दो इक्वेशन दो नोन सॉल्व करना पड़ेगा। बताओ इक्वेशन क्या लिखोगे। ये दोनों आपस में किस में, समांतर में। समांतर के लिए लिखते हैं R1 इंटू 10 अपॉन में R1 प्लस 10। अब दिस अपॉन में R2 और 50 अपॉन में 50। सॉल्व कर लेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। आंसर मिल जाएगा आपको। अब ऐसे ही सवाल अपन सॉल्व करते हैं। इक्वेशन लिखना सीखे क्या, ऐसे ही हम इक्वेशन लिखेंगे। एक लास्ट सवाल है, इसको देख लीजिए, फिर यहीं पर चैप्टर को हम क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। टाइम बताना कितना हो रहा है। इसका इक्वेशन लिखिए, बस इक्वेशन। इक्वेशन लिखिए। अच्छा, इंग्लिश में लिखा हुआ है क्या। यदि हम रेजिस्टेंस प्रतिरोध R को शंट कर रहे हैं विच कैन विथ एन एक इक्वल रेजिस्टेंस से, तो द न्यू बैलेंस्ड पॉइंट इज एट 1.6 टाइम्स L1 द रेजिस्टेंस R इज। फिर से वही कहानी। अभी इसको देखकर बताओ कंडीशन क्या लिखोगे। 5 अपॉन में L1 अपॉन में 100 माइनस इक्वेशन नंबर। अगला फिगर बनाओ, किसको शिफ्ट कर रहे हो, शंट कर रहे हो R को। 5 में कोई छेड़छाड़, कितने से इसको शंट कर दिया बेटा, इक्वल रेजिस्टेंस से, तो ये भी कितना हो गया R, ये कितना है 5। तो अब कह रहा है बैलेंस पॉइंट कितना शिफ्ट हो जा रहा है, 1.6 टाइम्स L1। पहले कितना था L1, तो अब कितना हो गया, तो ये वाला हिस्सा बताओ कितना हो जाएगा, 100 माइनस, ओके, खत्म हो गया सब। अब बताओ इक्वेशन, पहले इन दोनों को किस में लेना पड़ेगा, आर आर का क्या होता है, खत्म हो गया, दिस अपॉन दिस अपॉन। अब ये आपको सॉल्व करना हो, जब सॉल्व करोगे तो आंसर मैं बता देता हूं, 15 ओम आएगा। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आंसर अपने पास आ जाएगा। अब तो ये सब सवाल ही है, ये होमवर्क है। सॉल्व करके चेक कर लो, 15 ओम आएगा। क्या गलत लिखा हूं, हाँ, तो अब वो क्वेश्चन करने लायक हो गए। अच्छा, ये वाला कह रहे हो, अब तो कर लोगे, वही सवाल है अब। तो बताओ 20 मीटर क्या हो गया, स्थानांतरित हो गया, तो उधर कितना हो जाएगा 80। और कब होता है, जब एक को हम क्या कर दे रहे हैं, शंट कर दे रहे हैं। देखो क्या कर रहा है, मीटर ब्रिज प्रयोग में x ओम बाई ओर और 2 ओम, लेकिन ये कह रहा है किससे छोटा है, x से। अब इन दोनों प्रतिरोधों की स्थिति बदल दी गई है तथा संतुलन लंबाई कितने से, तो अभी लिख लो दिस अपॉन दिस बराबर दिस अपॉन दिस। अब चेंज कर दो, अब इसको कितना शिफ्ट कर दो 20, तो इतना कितना होगा 80। फिर इक्वेशन 2 दोनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसलिए मैंने इसको अभी
सब में यही कहानी है, एक ही कहानी है, दिस अपॉन दिस या दिस इंटू दिस बराबर दिस इंटू दिस, यही मीटर सेतु। और हम ध्यान रखेंगे उसके त्रिज्या फ्रिज्या को चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, संतुलन लंबाई अभी भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। खत्म हो गया विद्युत धारा, एक बहुत बड़ा चैप्टर, ठीक है। कैपेसिटेंस बस 6 लेक्चर का है, चाहेंगे तो अपन उसको 5 लेक्चर में कोशिश करेंगे क्या कर दे, उसको समाप्त कर दे। अब उसके लिए हमें क्लास लगानी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ तो मैग्नेटिज्म भी चालू हो चुका है, कहाँ पर, इंग्लिश माध्यम, और आधा मैग्नेटिज्म पे पहुँच भी गया, समझ गए। तो अगली क्लास में अपन लगातार 2-2.5 घंटे पढ़ेंगे, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। ट्यूसडे है ना आज, थर्सडे को आपको ग्रुप पे आ जाएगा कि अभी हम जैसे एक क्लास ही 2 घंटे की ले रहे थे, अब एक कर दिए थे ना, तो वापस अपने को शुरू करना पड़ेगा। कितनी क्लास, 2 क्लास। भले वो दोनों क्लास में हम वही टॉपिक पढ़े, एक टॉपिक एक बार में ही पढ़ा देता हूँ, नहीं समझे क्या बोल रहा हूँ। पहले एक 11th का चल रहा था, क्या चल रहा था, तो हम एक ही टॉपिक को पढ़ा देंगे दोनों ही क्लास में, नहीं समझे क्या बोल रहा हूँ। जैसे 7:30 से 9 पढ़ाए, फिर दूसरे में पढ़ा देंगे 15 मिनट का, 1 घंटे का, पहले 1-1.5 घंटे का, फिर 1 घंटे, या फिर तुम बताओ 8 से 10-15 ही सीधा पढ़ा दूँ, ये ज़्यादा अच्छा है। तुम बताओ कैसे कर दे, पहले इसको मैं बंद कर दूँ।